नमस्कार दोस्तों, एग्जाम पर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में पता चली एक चीन की हरकत के बारे में। जो भी बॉर्डर्स पे डिस्प्यूटेड एरियाज हैं भारत और चीन के बीच में, चीन वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है। हाल ही में कुछ सैटेलाइट इमेजेस के चलते हमें पता चला है कि चीन एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर रहा है पैंगोंग लेक के पास में। जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से क्या इस चीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है, ये जो डिस्प्यूटेड एरियाज है गलवान वैली है, भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण है ये। साथ ही मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि चीन के जो कदम उठाए गए हैं भारत उसे कैसे टैकल करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। सबसे पहले आप देख सकते हैं चाइना बिल्डिंग ब्रिज अक्रॉस पैंगोंग लेक। आपको एक एमसीक्यू का आंसर करना है, आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा कथन यहां पर सही है। पहला है गलवान वैली एरिया इज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। जो आपका सियाचिन ग्लेशियर है उसके पूर्व की दिशा में गलवान वैली आता है। दूसरा, पैंगोंग लेक जो है वो ले जिले में आता है लद्दाख टेरिटरी के। ऑलराइट, ए बी सी या डी क्या है हमारा सही जवाब बनता है? आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कर सकते हैं। वीडियो के एंड में इसका आंसर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज क्या है ये समझेंगे। देखिए, हाल ही में जो सैटेलाइट इमेजेस हमें मिली हैं उससे ये पता चलता है कि जो पैंगोंग लेक है उसके ईस्टर्न लद्दाख वाली साइड में जो चीन है अपना क्या कर रहा है, एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर रहा है। और ये ब्रिज कंस्ट्रक्शन इसलिए इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि हाल ही में हमने देखा ये 18 मंथ लॉन्ग स्टैंड ऑफ चीन और भारत के बीच में बना रहा। बहुत ही विवादित एरिया रहा पैंगोंग लेक। वहां पर आपने देखा होगा क्लैशेस भी हमें देखने को मिले थे। और हाल ही में जब आपका न्यू ईयर पड़ा तो न्यू ईयर में क्या हुआ, चीन ने मिठाई एक्सचेंज करी। राइट, चीन और भारत ने एक दूसरे के साथ मिठाई एक्सचेंज करी और एक बहुत ही अच्छा जेस्चर था दोनों आर्मीज की तरफ से। तो उसी की आड़ में फिर भी चीन यहाँ पर अपने कंस्ट्रक्शन को बहुत तेजी दे रहा है और अलग अलग ब्रिजेस यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर रहा है। समझेंगे इसे। देखिए, ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये वाला जो एरिया है पूरा, ये अक्साई चीन वाला एरिया है जो 1962 की वॉर में हमने इसका कंट्रोल जो है चीन के हाथों चला गया था। हालांकि इंडिया इस पूरे एरिया को क्लेम करता है जो कि हमारा अटूट भारत का एक भारत का एक अटूट हिस्सा है। ऑलराइट, ये जो एरिया है इसमें हम लोगों ने बनाई गई है एक एलएसी जिसे हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब इतना टेरेन इसका इतना रफ है, कई माउंटेन्स है, कई रिवर्स है, तो यहाँ पर जो एलएसी का परसेप्शन है दोनों देशों का वो बड़ा अलग है। और इसी के चलते इंडिया जहां पर क्लेम करता है जिस टेरिटरी को और चीन जहां क्लेम करता है वहां पर अक्सर विवाद आपको देखने को मिलेगा। दोनों आर्मी एक दूसरे के सामने टकरा जाती है। वो कहता है ये हमारा हिस्सा है, दूसरा कहता है ये हमारा हिस्सा है। इस वजह से विवाद पूरा चलता रहता है। जो भी लोग हैं जो इस चीज से फेमिलियर है, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, उनका कहना है कि ये जो भी डेवलपमेंट है ये चाइनीज साइड पे ही हो रहा है। जो गलवान वैली रीजन है ना, उधर चाइनीज साइड पे ये सारा कंस्ट्रक्शन हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि गलवान वैली यहां पर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। समझिएगा। देखिए, एक फेमस मिलिट्री बेस है जो वर्ल्ड का हाईएस्ट लैंडिंग ग्राउंड जिसे हम लोग कहते हैं, नाम है दौलत बेग ओल्डी। भारत इसे कंट्रोल करता है और इंडिया के लिए बहुत ही क्रूशियल है। सियाचिन ग्लेशियर की बात करूं मैं आपसे, गलवान वैली की बात करूं, जो भी आपका जो नॉर्थ ईस्ट वाला लद्दाख वाला पार्ट है उसको कंट्रोल करने की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए मिलिट्री बेस है जहां पे हम अपने सप्लाईज पहुंचा सकते हैं। और एक जो वाइटल रोड है जो इसे लिंक करती है दौलत बेग ओल्डी से, वो आपकी गलवान वैली से होती हुई गुजरती है। तो देखिए, जब हमें अपने ऐसे मिलिट्री बेसिस की सुरक्षा करनी है और ऐसी रोड्स को बचाना है और उसे स्पीड से कंस्ट्रक्ट करना है तो ये हमारे लिए गलवान वैली बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है। गलवान वैली में हुआ कोई भी विवाद डायरेक्टली किस चीज पे इंपैक्ट करेगा? दौलत बेग ओल्डी पे जो हमारा कंट्रोल है वो हम लोग खो सकते हैं। अगर मान लीजिए चीन इधर अपना जो एनक्रोचमेंट है यानी चीन अपनी जगह यहां पर बना लेता है तो हमारे पास ये जो लिंक है ये भी हमारी तरफ से टूट जाएगी। तो इसलिए हमारे लिए गलवान वैली बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर बनती है। साथ ही मैं बात करूंगा हिस्ट्री ऑफ गलवान की। देखिए, गलवान वैली जो है एक लद्दाखी एक्सप्लोरर गुलाम रसूल गलवान के नाम पर रखी गई थी, जिन्होंने इस रिवर को एक्सप्लोर किया था, इसके कोर्स ऑफ रिवर को पहली बार देखा था। हालांकि ऐसा बहुत रेयर होता है कि किसी नेटिव एक्सप्लोरर के नाम पे किसी रिवर का नाम रखा जाए, पर यहां पर यह एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा। ये जो रिवर है ये शुरू होती है आपकी अक्साई चिन में और ये जाके किधर मिलती है? श्योक रिवर में, जो कि भारत की साइड है। राइट, भारत की साइड यानी नदी तो किसी की साइड लेती नहीं है पर भारत की टेरिटरी में ये रिवर बहती है, तो ये इसका नाम है श्योक रिवर, उसमें जाके ये मिलती है। अब
यहाँ पर दोनों ही देशों का गलवान वैली को लेकर अलग अलग परसेप्शन है। कोई कहता है हमारी जगह इतनी है, कोई कहता है हमारी जगह इतनी है, और इसी के चलते यहाँ पर अक्सर विवाद होते रहते हैं। साथ ही मैं आपको बताऊं, पैंगोंग लेक है, आप याद रखिए, आपको पता होगा जो सो का मीनिंग होता है, इसका मतलब ही होता है लेक। तिब्बतियन में इसे लेक कहते हैं, तो आप पैंगोंग सो बोल लीजिए या पैंगोंग लेक बोल लीजिए, हम पैंगोंग सो बोलेंगे। तो पैंगोंग सो जो है ये बेसिकली एक ऐसा लेक है जो जनरली जो आप बाउंड्रीज देखेंगे, एलएसी देखेंगे, ये हमेशा रोडों पे से गुजरती है, यानी ग्राउंड पे से गुजरती है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि एक लेक के ऊपर से गुजर रही है, जो एक विवाद का कारण बहुत बड़ा बन जाता है। इंडिया बोलता है कि यहाँ पर देखिए, चाइना जो लाल वाली लाइन है ये चाइनीज लाइन है, चाइना यहाँ तक क्लेम करता है और इंडिया अपने आप को यहाँ तक क्लेम करता है, जो कि है आपकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। पर इंडिया का यह कहना है कि ये चीन जहां से क्लेम कर रहा है ये वाला रीजन भी भारत के अंतर्गत आता है, पर लेकिन भारत अपने आप को स्टेशन यहीं पर रखता है। अब ये हो गया डिस्प्यूटेड बॉर्डर, इसे कहेंगे डिस्प्यूटेड टेरिटरी। अब इसमें क्या होगा, दोनों देशों की आर्मी कभी कभी क्लेम जो करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि वहां हम लोग जितना ज्यादा जाएंगे उतना ज्यादा वो जगह हमारे डोमिनेंस दिखाएगी कि ये जगह हमारी है। सेम चीन की आर्मी भी यही करती है, तो अक्सर ये यहाँ पर विवाद का कारण बनता है, दोनों आर्मी एक दूसरे के सामने आ जाती हैं। और यही हमने देखा था कब, 2020 में 5 मई को, जब दोनों आर्मी एक दूसरे के सामने आ गई थी और डंडों से, मिली से यानी पैन से, इन सब चीजों से, यानी विदाउट कोई गोली यहाँ पर नहीं चली थी, पर इन्हीं डंडों के माध्यम से, लोहे के जिसमें वायर्स लपेटे हुए थे, इन्हीं के माध्यम से एक लड़ाई हुई जिसमें अलग दोनों देशों को क्षति पहुंची। दोनों देशों के सोल्जर्स यहाँ पर सोल्जर्स का भारत और चीन दोनों को ही यहाँ पर नुकसान हुआ। और हम लोगों ने देखा कि भारत में तो जब रिपोर्ट किया जा रहा था कि 23 सोल्जर करीब भारत में जिनको श्रद्धांजलि दी गई थी भारत में, और चीन की तरफ से कोई डेटा सामने नहीं आ रहा था, पर ऐसा रूमर था कि चीन की तरफ से 40 सोल्जर यहाँ पर मरे हैं, 40 सोल्जर्स की यहाँ पर मृत्यु हुई है। ये जो विवाद था ये बेसिकली शुरू इसलिए हुआ था क्योंकि दोनों ही आर्मी एक दूसरे को पीछे ढकेलना चाह रही थी, कह रही थी तुम अपनी लाइन के पीछे जाओ, वो कह रहा था तुम अपनी लाइन के पीछे जाओ। और हम देख सकते हैं इस मैप के जरिए कि जो डिस्प्यूटेड एरिया है वहां पर भी चीन अपना डोमिनेंस दिखाता है। और ये जो देखिए 5, 6, 7, 8 अपनी कैंप साइट्स वहां पर बनाता रहता है और कंस्ट्रक्शन वहां पर करता रहता है, जो बार बार इंडिया के लिए हम कहते हैं कि प्रोवोकेटिव है, भारत को ललकार रहा है कि आप आओ और लड़ो, क्योंकि उसके पास मिलिट्री डोमिनेंस है। चीन के पास अगर हम नंबर्स फैक्ट्स की बात करें तो मिलिट्री और एयरफोर्स या नेवी की बात करें तो ज्यादा डोमिनेंट है भारत के ऊपर चीन की आर्मी, पीएलए। हालांकि हमारा भी कॉन्फिडेंस कम नहीं है और हम भी चीन से बराबर टक्कर लेते रहते हैं कि बेटा आओ, और माँ का दूध पिया है तो आओ, अभी बताते हैं तुम्हें। देखेंगे एक मैप ऑफ कश्मीर है जिसमें मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट एरियाज बताऊंगा जहां पर विवाद चलता है। पहला है आपका गलवान वैली, दूसरा है आपका हॉट स्प्रिंग्स के पास, और तीसरा है पैंगोंग सो लेक। ये जो पैंगोंग सो लेक है, आप देख सकते हैं ये जो पूरा लेह का ही डिस्ट्रिक्ट है, जो हिमाचल प्रदेश से लगता हुआ चीन के एलएसी से होता हुआ जाता है, राइट। ये पूरा लेह का, गलवान वैली भी आपकी लेह वाले एरिया में ही आती है। तो पैंगोंग सो लेक जो है वो आपका लेह वाले पार्ट में ही आता है। सबसे नीचे पैंगोंग सो लेक है और यहां पर आपके अक्सर विवाद होते रहते हैं। ये 3 मेजर पॉइंट्स हैं, आप याद रखिएगा। पहला है गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग और पैंगोंग सो, जहां पर ये आपको कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा मेजरली देखने को मिलेंगे। तो एरिया आपको ये पता होना चाहिए ताकि अगर आपसे मैप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप यहां पर गलत नहीं करें। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा सियाचिन ग्लेशियर की लोकेशन, ये टॉप पे आता है, दौलत बेग ओल्डी के पास में है हमारा सियाचिन ग्लेशियर। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, राइट। तो सियाचिन ग्लेशियर के ईस्ट में पड़ता है आपका गलवान वैली, राइट। आशा करता हूं आपको यहां पर एमसीक्यू का आंसर मिल गया होगा। देखिए अब ये जो कंस्ट्रक्शन चीन कर रहा है पैंगोंग लेक के पास में, तो समझेंगे कि ये भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। देखिए अगस्त 2020 से ही चाइना अलग अलग एक्शन लिए जा रहा है, अलग अलग कंस्ट्रक्शन यहां पर करता रहता है, ताकि इंडिया को जो 5 मई 2020 में जब लड़ाई हुई थी तब भारत ने क्या किया था, सदर्न बैंक पे आके पैंगोंग लेक के जो हाइट्स थे वहां पर एक डोमिनेंट पोजीशन ले ली थी, जिससे चाइनीज साइड को बड़ा नुकसान हुआ था, राइट। तो उसी के चलते उसी चीज को बदलने के लिए, अपनी गलती को सुधारने के लिए चीन यहां पर बराबर कंस्ट्रक्शन कर रहा है ताकि आगे कभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आए तो चाइना हमेशा भारत पे डोमिनेट करे। चाइना की यही आदत है, हम कहते हैं हिडिंग एंड बिडिंग पॉलिसी। पहले छुपेगा, शांत रहेगा, बॉर्डर पे मिठाई एक्सचेंज करेगा और अपना कंस्ट्रक्शन करता रहेगा और एकदम से उभर के सामने आएगा।
चाइना पूरे ही रीजन में बराबर डेवलपमेंट कर रहा है, अपनी एयर स्ट्रिप्स को बड़ा कर रहा है, रोड्स को बड़ा कर रहा है, नई रोड्स बना रहा है, ताकि मान लीजिए कभी भी इंडिया चाइना बॉर्डर पे कभी भी लड़ाई होती है तो चीन को यहाँ पर एडवांटेज मिल सके, ये उनका उद्देश्य है। अब भारत भी इस बात को समझता है और भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि चीन को हम बराबर टक्कर दें, और जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने मोर देन 100 प्रोजेक्ट्स यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। हम अलग अलग, अभी हाल ही में हम देखें तो हमने शियोक रिवर पे एक ब्रिज बनाया है ताकि हम इजीली दौलत बेग ओल्डी तक पहुंच सकें और वहां पर अपनी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसका फायदा उठा सके। अलग अलग जगह पे हम भी अपनी रोड्स वाइडन कर रहे हैं, पर चीन के कंपैरिजन में जो हमारा पेस है, रियलिटी चेक में अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर हमारा पेस थोड़ा कम पड़ता है, राइट। हमें और पेस बढ़ाने की जरूरत है, हमें और सारे प्रोजेक्ट्स यहां पर लेने की जरूरत है, उन्हें टाइम विद इन टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट करने की जरूरत है, तभी हम चीन को यहां पर टक्कर दे पाएंगे। चलिए हमारे एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, गलवान वैली एरिया मैंने आपको मैप पे बताया कहाँ आता है, ईस्ट ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। और दूसरा भी यहाँ पर सही है, पैंगोंग लेक जो पैंगोंग सो है वो आपका लेह जिले में आता है, लद्दाख टेरिटरी के। तो हमारा करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। आशा करता हूं आप सभी लोगों ने ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही पहचानी और सही आंसर यहाँ पर मार्क किया होगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।